तो दोस्तों, लोक रिपोर्ट में आपका स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ मिथिलांचल के सबसे प्रतिष्ठित स्थान बिस्फी में। ये मधुबनी के अंदर आता है। बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से लगातार डॉक्टर फैयाज़ अहमद 2010 से 2020 के दरमियान विधायक रहे, जबकि 2020 से 2025 के दरमियान हरिभूषण ठाकुर बीजेपी के टिकट पर जीते। इस मरतबा डॉक्टर फैयाज़ अहमद के बेटे आसिफ अहमद आरजेडी के सिंबल पर मैदान में उतर चुके हैं। दूसरी तरफ हरिभूषण ठाकुर बीजेपी के सिंबल पर फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। आइए हम यहाँ की जनता से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, यहाँ के क्या मुद्दे हैं और यहाँ के लोग किन मुद्दों पर वोट करेंगे। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं। क्या लग आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद आफ्ताब। तो इस बार आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं या इससे पहले वोट किया आपने? इससे पहले भी किए हैं। किए हैं। फास्ट बार है, लेकिन फर्स्ट बार है जी। वोट पहले भी दिए हैं? हाँ। किसी और के नाम पे दिए हैं? जी जी, किसी और के नाम पर दिए। ये तो नैतिकता के खिलाफ है, अनलॉफुल है, पता है ना, गलत है। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो क्षेत्र है बिस्फी, यहाँ विकास हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। तो इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? किसको मानते? जो हमारे विधायक हैं उनको मान लें। विधायक आपके हरिभूषण ठाकुर है बीजेपी से? जी जी। लेकिन इससे पहले डॉक्टर फैयाज़ भी 10 साल रहे हैं, 2010 से 20 में। तो क्या जो ये दुर्दशा है इसी उसके जिम्मेदार जो है हरिभूषण ठाकुर है या फिर डॉक्टर फैयाज़ अहमद है? डॉक्टर फैयाज़ अहमद में वो भी सड़क के अलावा कुछ भी नहीं काम किए, सिर्फ सड़क बनाए। उसके अलावा और कोई चीज़ बता दे कि हम ये चीज़ किए, कुछ भी नहीं किए। सड़क के अलावा कोई काम नहीं किए। कोई काम नहीं किया? दोनों में से किसी ने नहीं किया? किसी ने नहीं तो किया। इस बार फिर आप वोट किसे करेंगे? इस बार क्या करें? आरजेडी को ही करेंगे। आरजेडी को ही करेंगे? क्या ये मजबूरी बन गई है? हम मजबूरी बन गए जी। मजबूरी कैसी है? हमारा ख्याल था कि ये टिकट जो है दूसरे व्यक्ति को मिलना चाहिए, कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये कहाँ करो वसूल है। नए कैंडिडेट तैयार थे, उनको टिकट नहीं मिला। हम लोगों का ख्याल था कि उनको मिलना चाहिए, लेकिन नहीं दिया गया, उन्हीं को दिया गया। अब देख रहे हैं। जी जी जी। हम मजबूरी में तो और भी कैंडिडेट यहाँ थे जो कैपेबल थे और इस क्षेत्र के थे? जी जी। कौन थे, क्या नाम था? जिलानी साहब थे। जिलानी साहब थे। जी। अच्छा, तो आप लोग वोट, ये बताइए कि बिहार में जो सड़कें बनी हैं, तो इसको आप इसका क्रेडिट किसको देते हैं? नीतीश कुमार को देते हैं या फिर ये कि अपने जो यहाँ के आपके विधायक थे उनको देते हैं, या फिर क्या ये है? यहाँ के विधायक को ही देंगे। विधायक इस चीज़ पर ध्यान देंगे तो सड़क का हाल ऐसा नहीं रहे। सड़क का ऐसा नहीं। जी। बाकी चीज़ें और कोई विकास हुआ है यहाँ? स्वास्थ्य केंद्र के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, आप यहीं के बिस्फी के रहने वाले हैं? जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहांगीर। आप कहाँ रहते हैं? यही बिस्फी में रहते हैं? हाँ, बिस्फी में, खास बिस्फी में। बिस्फी में ही रहते हैं? जी जी जी। यहाँ एक चीज़ ये देखी जा रही है कि यहाँ जल जमाव बहुत ज़्यादा है, पानी लगा हुआ है यहाँ। वो तो है। ये यहाँ हमेशा पानी लगा रहता है क्या अक्सर? नहीं, हमेशा तो नहीं है, सैलाब के वक्त रहता है बारिश। सैलाब के वक्त रहता है? हाँ। इसमें इसकी वजह से फसलें बर्बाद होती है? वो तो होना ही है, फसलें बर्बाद। जब पानी लगेगा तो फसल बर्बाद तो होगा ही। इसमें कुछ बोलने जैसी बात तो है नहीं। अब रोड ऊंचा है, वो खेत की ज़मीन पूरी नीचे है, तो बारिश होता तो भी फसल ख़राब होता है और सैलाब आता तो भी फसल ख़राब होता है। तो इसका कोई सिस्टमेटिक वो नहीं है कि पानी जो है यहाँ से निकल जाए और शिफ्ट हो जाए कहीं और नदी या नाले की? तो देखो, यहाँ के जो हैं विधायक जी या मुख्यमंत्री जो भी हैं, ये उन लोग का काम है। अब लोग कैसा क्या करते हो तो मुझे नहीं पता। हम लोग तो परदेसी आते हैं और देख के चल देते हैं। परदेसी हैं आप? हाँ, हम तो कहाँ रहते हैं? हम तो बॉम्बे में रहते हैं। बॉम्बे में रहते हैं? जी। कमाने के लिए गए या किसी और काम से? नहीं, कमाने के लिए ही जाएंगे ना, हमारे यहाँ रोज़गार है नहीं तो कहाँ जाएंगे। ऐसा तो है कि नहीं कि खेती बाड़ी करेंगे। और हम अनपढ़ बन गए, अपनी सोच तो ये कि अपने बच्चों को भी तो तालीम दे, तो यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं। शिक्षा यहाँ नहीं है? शिक्षा किधर है? कुछ भी तो नहीं दिखाई देता। क्या है यहाँ पे? बस वहाँ से आते हैं, ये चौक पे बैठते हैं, 10 रुपए की चाय पी लेते हैं और चल देते हैं। कुछ नहीं है ना, स्कूल का ऐसा कोई साधन दिखता है। अभी देखिए, गैस के लिए कितने बेचारे लोग परेशान हैं, तो ये उन लोग को नहीं दिखता क्या? खाली वोट ले लेते हैं और बाकी गरीबों की परेशानी नहीं दिखता। उन लोग को दिखना चाहिए ना, दिखता नहीं है। अच्छा, आप तो यही सहूलियत के लिए हम लोग प्रदेश को अपनाए हुए, अपना गाँव को छोड़ के। गांव को छोड़ करके? हाँ, तो गांव को छोड़ के तो यहीं रहता होगा? सब वहाँ सब प्रदेश है, यहाँ कोई नहीं है। सिर्फ यहाँ एक वोट डालने के लिए या तो भी 50,000 रुपये खर्चा करके, वोट डालने के लिए? सिर्फ वोट डालने के लिए, कुछ नहीं है। हमारा परिवार पूरा बम्बई में ही रहता। वोट आप डालते हैं ताकि आपके क्षेत्र में विकास हो, लेकिन ऐसा चलो हम तो प्रदेश पकड़ लिए, जो और लोग हैं उन लोग का भला हुए। अब तो हम वहीं के रहेंगे, बुढ़ापे में देखा जाएगा क्या है नहीं है। बहरहाल तो अभी वहीं हैं। तो ये मजबूरी ही है आपका प्रदेश जाना? इसको मजबूरी कहेंगे ना सर, क्या कहेंगे इसको? कोई चाहता है कि अपने गांव को छोड़ के कहीं जाए?
कोई चाहता है कि अपने घर को छोड़ के कहीं जाए, तो हम अपना घर द्वार छोड़ के जो गए तो मजबूरी है ना। आज परदेश में है, आप लोग को पता होगा कि परदेश में बिहारियों की क्या इज्जत है। कौन जाता है अपने आप को बेइज्जत करने को। अगर हमको यहाँ पे सर उठा के रोज़गार मिल जाए तो हम भी यहाँ पे तो कमा के सर उठा के जी सकते हैं ना, बच्चों लोग को सही तालीम दे सकते हैं ना। सबसे पहली चीज़ उन्होंने रोज़गार है तो सब चीज़ हो जाएगा। चलो दरभंगा भेज देंगे बच्चों को इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए, कुछ नहीं यहाँ पे। स्वास्थ्य केंद्र भी ठीक नहीं है। कुछ नहीं, बेकार है भाई। हम तो 10-15 दिन आते हैं, हम पक जाते हैं यहाँ पे। लेकिन अभी जो आसिफ अहमद जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं यहाँ से, उनका कहना है कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देते हैं और उन्होंने मधुबनी मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की। कब किए? कितना दिन हुआ करके? कितना दिन हुआ करके? अगर किए होते तो इंसान परदेश क्यों जाता? नहीं जाता ना। उसके पहले उनके अब्बाई थे ना, यहाँ पे पिताजी रहते थे ना, तो क्या हुआ? सब बोलने की बात है, हवा हवाई है, पर चलो हम यहाँ के हैं तो हमको वोट डालना है। अब गांव के हिसाब से जो बोलेंगे, जहाँ का देखेंगे रुझान है वहाँ दे देंगे। हमको ना तो बीजेपी से कुछ लेना है ना आरजेडी से कुछ लेना है। जो हमें यहाँ सही लगेगा, ऐसा लगेगा ये निकल रहा है तो हम उसको दे के चले जाएंगे। इस मरतबा किससे उम्मीद है आपको? उम्मीद तो अभी तक मैं समझ नहीं पाया हूँ कि किसका है। अभी तक समझ में नहीं आ रहा? नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि दोनों बराबरी पे ही दिख रहे हैं। हाँ, तो आप किसी एक को वोट करेंगे या नोटा को वोट करेंगे? अभी तक की तो मेरी सोच है, पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तक के मैंने कुछ अपनाया नहीं कि मैं किनको दूंगा वोट। इस एवरी यानी कि कोई भी काम नहीं हुआ, ये 5 वर्ष में एक भी काम नहीं हुआ। ये विधायक जी यानी कि खाली हिंदू मुसलमान किए रहते हैं। अच्छा, विधायक जी हिंदू? हाँ, पहले और कोई काम नहीं। आप जाइए साइन लेने के लिए, कोई चीज़ के लिए, आपको साइन करके नहीं देगा, बोलेगा सीधा डायरेक्ट बोलेगा कि मुसलमान का हम काम नहीं कर रहे, मुसलमान हमको वोट नहीं दिया। ये सच है? हाँ सच है, मैं खुद गया हुआ हूँ, मुझे बोले हुआ है। मैं खुद ही उनके पास में गया हूँ कोई काम के लिए, सीधा बोला कि हम यानी कि नहीं करेंगे तुम्हारा काम, क्या कि तुम हमको वोट नहीं दियो। गीता कुरान लेके बैठा रहता है, बोला हाथ रख के यानी कि कसम खाओ। क्या कि आपने वोट दिया या नहीं दिया? हाँ नहीं, हम नहीं दिए थे उसको। नहीं, लेकिन मतलब आप गीता कुरान कौन लेके बैठे रहते? बचौल ठाकुर यानी कि लेके बैठा रहता है कसम खिलवाने के लिए। हाँ। कि आपने वोट हमें दिया या नहीं दिया? हाँ उसके बाद फिर? हाँ, उसके बाद फिर देखेंगे काम। हाँ करेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे, नहीं तो हम किसी भी मियाँ का काम नहीं करेंगे। क्या ये सच है? क्या ऐसा है इस एरिया में? ऐसा है? ये बयान एक बार आया था, बोला था कि मुसलमान हमको वोट नहीं देता है, मुसलमान का काम नहीं करेंगे। हम सुने। बिल्कुल उनका खुला कहना है। मैं मुसलमान मुझे वोट नहीं देता, मुसलमान का काम नहीं करेंगे, खुला उनका कहना है। यूट्यूब पे देखिए, फेसबुक पे देखिए, उनका वीडियो आता है निकल के। सीधे पूछते हैं कि हमको वोट किए थे, कोई भी काम पड़ेगा तो बोलेगा वोट किसको दिए थे, से पूछते, सवाल करते। आप अगर बोल रहे कि वोट हम आपको दिए हैं तो डायरेक्ट यानी कि अगर मोहम्मदन है तो उसको कलाम पाक ला कर रख देता है। कलाम पाक कोई मामूली चीज़ नहीं है ना, गीता कोई मामूली चीज़ नहीं है कि उस पर हाथ, आदमी का जान भी जाता रहता तो हलाली उस पर हाथ नहीं रखता है। धार्मिक किताब है। हाँ, लेकिन वो बंदा यानी कि डायरेक्ट बोलता है कि तुम हाथ रख के बोलो। अच्छा, अभी कुछ लोगों से हमने बात की, उनका कहना है कि अभी जो वर्तमान विधायक है वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, और अगर कोई मुसलमान वहाँ उनके यहाँ काम कराने के लिए जाता है तो वो नहीं करते हैं, और अगर कोई जाता भी तो कहता है पहले कुरान पे, या हिंदू है तो गीता पर हाथ रखो, उसके बाद जा कर के हम ये करेंगे। क्या ये सच्चाई है? इसमें कुछ सच्चाई? इस बात की हमको जानकारी नहीं है। अब जो लोग गए हैं सही वही बता पाएंगे आपको। अब जो जाएंगे, अगर हमारे पास जो आएंगे, हमको उसकी हकीकत तो पता होगी। अब जो गए हैं वो हकीकत बता पाएंगे, इस बात की हमको जानकारी नहीं है। लोग तो कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर बताया रहा है, देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पे मौजूद है? हाँ, सोशल मीडिया पर तो मैंने देखा, एक दो आदमी का इंटरव्यू दे सुना हूँ, जिसमें कहा जा रहा है कि भाई ये है, काम नहीं किया मेरा। बाकी अब जो जाता है वहाँ उससे ना पूछा जाए कि ये क्या बात है, हकीकत वही बताएगा, हम तो नहीं बताएंगे। इस एरिया में एक चीज़ देखी जा रही है कि यहाँ जल जमाव बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए जो है आप अगर एक प्रतिनिधि बनते हैं, मुखिया, आप अपने तौर पे क्या करेंगे कि फसलें लोगों की तबाह न हो या क्या? बाकी तो जो है वो बिहार गवर्नमेंट को करना चाहिए, और एक पूरा एक उसका ये होना चाहिए, कहीं सुखाव का इलाका है, कहीं जल जमाव का इलाका है, कहीं कुछ है। आप अपने तौर पे क्या करना चाहेंगे? हमारे तौर पर अगर कहने की बात है तो ये मुखिया के बस की बात ही नहीं। हम क्या, कोई भी वो तो है, लेकिन आप क्या कोशिश कर सकते बस हैं? की बात नहीं है कि जो जल जमाव का समस्या खत्म कर देगा। बिल्कुल नहीं है, आप अपने तौर पे, लेकिन क्या आप इसके लिए, आपने कहा ना कि आप नहीं हो सकता है ये चीज, ये राज्य सरकार केंद्र सरकार का मसला है। ये मुखिया कोई भी बने, किसी पंचायत का बनेगा, उसका समस्या नहीं कि जल जमाव को खत्म कर सकता है। किस राज्य सरकार से आप इन चीज़ों की उम्मीद है जो आपकी इन मुद्दों को उठाता है? सब क्या कहे, जितने नेता है सब अपनी रोटी सेकने के लिए है, समझे। बाद में जनता है, जनता जब तक बिहार की जनता जाति छोड़ के वोट करेगी तो ही बिहार का विकास होगा।
बिहार में सबसे ज़्यादा जातिवाद होता है। जातिवाद के ऊपर सही नेता नहीं चुना जा रहा है। जात के ऊपर अगर हम मान के चलिए मुसलमान है, हम खड़े हो गए तो हमको मेरे नाम पर मुसलमान वोट कर दिया, आप यादव है तो यादव के नाम पर कर दिया, ये हलवाई है तो हलवाई के नाम पर कर दिया। ये इस सबसे बड़ी समस्या बिहार की, इसमें फंसा हुआ जनता। जात से ऊपर उठ के वोट करेगा तो ही विकास होगा। अच्छा, अभी एक नए प्लेयर मैदान में है प्रशांत किशोर, उनका कहना है कि ये इन मुद्दों को भी उठाते हैं कि जहाँ जल जमाव का इलाका या कहीं कुछ है तो इसका एक चैन बनाया जा सकता है जिससे जहाँ ज़्यादा पानी वहाँ से निकाल करके जहाँ पानी नहीं वहाँ पहुँचाया जा सके। और भी दीगर मुद्दों पे वो कहते हैं, शिक्षा वगैरह है। कुछ उम्मीदें हैं उनसे, क्या लग रहा है कि वो कुछ कर पाएंगे इस मरतबे से? बिहार के लिए प्रशांत किशोर आने वाले कल में, अभी तो खैर उसका कुछ नहीं है, आने वाले कल में एक मेरा अपना व्यक्तिगत उम्मीद है कि अच्छा एक, और जो भी कह रहे हैं अगर उस वादे पर उतरेंगे अगर होने के बाद तो बहुत अच्छा समस्या का हल होगा। अच्छा, वो एक अच्छा विकल्प साबित होगा। हाँ, अच्छा विकल्प होगा साबित। इस बात पर तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले कल में, इस बार तो खैर ऐसा उसका कुछ हमको उतना लग नहीं रहा है, आने वाले कल में अच्छा संभव हो सकता है उसके। इसलिए वो काम की, रोजगार की बात करते हैं। और जितने नेता आपको देख लीजिए तो जात के नाम पर गुमराह करता होगा कि भैया आपके लिए ये हो जाएगा, आपकी जाति के लिए ये है, मुसलमान को हिंदू से डराया जा रहा है, हिंदू को मुसलमान से डराया जा रहा है। सबसे बड़ा समस्या है, सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, उसके बाद मुसलमान से डराया जाता है हिंदू को। जनसंख्या उसकी 80%, अगर पूरे हिंदुस्तान में देखिए 17-18% मुसलमान की जनसंख्या, उसके बाद डराया जाता है मुसलमानों से। कहीं पर 20 आदमी मिल के 5 आदमी से मुकाबला कर पाएगा कि 20 आदमी भारी पर रहेगा कि 5 भारी रहेगा? उसके बाद डराया जाता है, मुसलमान हिंदू मुसलमान किया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा बिहार में पाया गया है। बिहार में भी ये पनप रहा है, बहुत ज़्यादा है, पनप नहीं रहा, बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ लोग कहते हैं कि यहाँ धर्म से ज़्यादा जो है जात पे ज़्यादा वोट डाला जाता है। जात पे डाला जाता है, इसमें में कोई दो राय नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ ना। जात के हम पहले कहे ना कि यहाँ जिस जाति का, पार्टी को बाद में देखता है, जाति को देखता है। जाति के ऊपर लोग वोट करता है, ये नहीं देखता है कि मेरा विकास करेगा कि नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि वोटर जनता की भी गलती है कि जब चुनाव होता है तो उसको पैसा दिखता है, ये नहीं दिखता है कि हम काम के लिए कैंडिडेट चुने, पैसा के लिए वोट देता है। आप हमको 2000 दिए, दूसरा आया 3000 दिया, अरे साले ये 3000 दिया, 3000 वाले को देंगे, 2000 वाले को नहीं देंगे। तो 3000 वाले को वोट दीजिएगा तो फिर काम कहाँ से जुड़िएगा उससे? काम के नाम पर आप वोट मांगिए ना, दीजिए उसको कि भाई हमारे लिए अच्छा कौन साबित होगा, काम करके कौन देगा। तो यहाँ सिर्फ क्या है कि कैंडिडेट भी आता तो सोचता है भाई ये बिका हुआ है, तो किसी की कीमत 1000 है, किसी की 500 है, किसी की 2000 है, किसी की 10,000 है, किसी की 5000 है, कीमत लगा के लोग वोट ले रहा कैंडिडेट। ये हाल हो गया है बिहार का। अच्छा, नीतीश सरकार 20 साल उनकी रही है, नीतीश कुमार की। आपको क्या लगता है, पर्सनली आप फील करते हैं कि उन्होंने कुछ विकास किया है, बिहार को कुछ ऊपर उठा करके ले गए हैं नीतीश कुमार? हाँ, नीतीश। मैं तो पहले कहा ना कि जिस हाल में बिहार लालू जी को मिला, उस हाल से तो लालू जी भी अच्छा करके लाए थे बिहार को। जिस हालत में लालू जी ने नीतीश जी को दिया, तो उससे अच्छा ने लालू जी से अच्छा फिर नीतीश कुमार, जिसके जो परिस्थिति में मिलेगा उसी हाल में न करके देगा। अब इस यहाँ मान के चलिए, इस जगह इस पंचायत में 10 ठो रोड बना हुआ नहीं था, है ना। अभी जो मुखिया बना वो 2 ठो बना दिया। हम बने थे, हम बनेंगे अगर तो 3 को बना देंगे। हमारे बाद कोई ऐसा बन सकता है जो 4 को भी बनाएगा। अब ये कहेगा कि ये गड्ढा ही था, ये नहीं होता है। सब अपने अपने द्वार से सोचता है मैं अच्छा काम करके दूंगा, लेकिन उससे पहले जनता को सुधरना पड़ेगा जो पैसा पर बिकना बंद कर दे। पैसा पर वोट मत दीजिए, आप काम पर वोट दीजिए। ऊपर से चप्पल कि आपके लिए जीतने के बाद कौन कैंडिडेट काम करके देगा। जाति और पैसा सबसे बड़ी समस्या है बिहार की। तो बिहार में क्या पलायन है, बेरोज़गारी है, इन सब मुद्दों पे लोग वोट कर पाएंगे इस मरतबा भी? क्या लग रहा है, जबकि अब कहा जा रहा है कि 21वीं सेंचुरी है, डिजिटल ज़माना है, लोगों तक सारी बातें पहुंच रही है, फिर भी इससे ऊपर उठ करके कुछ हो पाएगा? सबसे बड़ी बात है कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। हम कहें ना कि बिहार आज भी जातिवाद में मर रहा है। जब तक जाति से नहीं हटेगा तो आपका रोजगार कहाँ से साबित होगा। यहाँ आप जाता है, यहाँ से गुजरात बम्बई जाता है और वहाँ का लोग बिहारी को बिहारी के नाम पर गाली दे रहा है। तो गाली सुनने का काम आप खुद ना कर रहे हैं, आप रोजगार के नाम पर वोट दीजिए ना। जो अच्छा आपके लिए काम करके देगा उसके लिए वोट दीजिए। तो आप तो वोट देने के टाइम में 1000-2000 देखने लगते हैं, तो फिर काम कहाँ मिलेगा? बम्बई दिल्ली में जाना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं अंकल, क्या नाम हुआ आपका? सुशील कुमार। सुशील कुमार, कौन सी जात से? यादव। यादव। तो आप क्या कह रहे हैं, यहाँ क्या है 30 साल? यहाँ 1977 से हाँ। फुल्ली सोशलिस्ट आदमी सब है। अच्छा। यहाँ हवा नहीं लगता है। एक बार जो है बल्लेश्वर सिंह भारती आ गए थे,
और 1990 के आसपास में रामशिला पूजा उस समय में वोट दिया गया था बीजेपी को। उसके बाद यहाँ फुल्ली समाजवाद है, जो भी आ जाते हैं लेकिन उनको। अभी तो यहाँ बीजेपी के ही विधायक ना बिस्फी में। हाँ, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। विधायक तो आम जनता चुनते हैं, समझिए ना। लेकिन यहाँ पूरा आरजेडी का वोट है। पूरा आरजेडी। अभी यहाँ आए थे हरिभूषण ठाकुर और वो वोट मांग रहे थे, जनसंपर्क कर रहे थे और उस बीच जो है नारे भी लग रहे थे जय श्री राम। इन चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? दूसरे गांव के लोग उससे यहाँ के लोग हवा बहा देते हैं। दूसरे का हवा यहाँ काम नहीं करता है। अच्छा, यहाँ के लोग हवा बहाते हैं। यहाँ के लोग अपनी अलग हवा बनाते हैं। यहाँ हवा जो बनता है तो बनता है, उसकी मिसाल काम होती है। वो कहीं से आप पता कर लीजिए, अच्छा, समझिए ना। तो आप लोग किन मुद्दों पे वोट करेंगे इस बार? हम लोगों का तो एक ही मुद्दा रहता है कि लालू यादव को वोट देना, बस हो गया। चाहे जिसको टिकट दे के भेज दे, बस हो गया। बस 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 बस। आपके लिए मुद्दा ये नहीं रहता है विकास या इस तरह की चीज़ें? कोई काम नहीं आता। क्यों? विकास क्या, कहाँ से विकास होगा? देश तरक्की करेगा तो विकास होगा, देश अवनति करेगा तो विकास नहीं होगा। कोई भी पार्टी हो, विकास सब करते हैं। रामचंद्र बाबू भी किए, फैयाज साहब भी किए, विधायक भी किए। पैसा तरक्की कर रहा है देश, तो विकास हो रहा है। देश के तरक्की करने पर विकास है, कोई निजी अपना कोई पॉकेट से पैसा देश के साथ साथ जो है क्षेत्रीय जो नेता होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि रामचंद्र बाबू भी पूरा खड़ंजा किए, विधायक जी थे। फैयाज साहब भी पूरा हर जगह पिचिंग किए, विधायक जी भी किए प्रेजेंट में। वो करते रहते हैं, वो होता रहता है। वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा असल है कि परिवर्तन जो है हर लोग देख रहे हैं, इस बार परिवर्तन कराना है, समझिए ना। बिहार में परिवर्तन हो गया है, हो गया है परिवर्तन। कितनी सीट आने वाली महागठबंधन की बताइए? 200। महागठबंधन की हाँ, 200 200 सीट आएगा। आपको पता है ना, फ्रेंडली फाइट भी कर रहे हैं। बहुत, हम लोग बहुत दिन से आंकड़ा लगाते रहते हैं। हाँ। जिस समय में एक वोट से पार्लियामेंट में वाजपेयी जी को रामविलास पासवान हरा दिए थे, यही मंदिर है, यहीं पर हम बोल दिए थे कि वाजपेयी जी की सरकार गिर जाएगी, और गिर गई। यह छठ बीता है, अभी मात्र 4-10-15 दिन पहले छठ बीता है। हम लोग के यहाँ पर आकर के, घाट पे आकर के बचौल धमकी क्या देता है? 75 साल में कोई नहीं किया तो क्या बचौल कर देगा? 75 साल में नहीं कोई कर दिया तो बचौल कर देगा? आप प्रतिनिधि है, आपसे अगर हम सवाल पूछते हैं तो आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए, कहिए हमसे नहीं हो पाया है, आप जिताइए, आगे होगा। लेकिन ऐसे नहीं कहा जाता है कि 75 साल में नहीं कोई कर दिया तो बचौले कर देगा। आपने चुना है इसलिए कि वो आपका काम करे। इससे अगले परामर्शी में हम खुद बीजेपी हैं, लेकिन काम नहीं करने के कारण हम इस बार आरजेडी में चले गए हैं। अच्छा जी, अब पहले बीजेपी के वोटर्स बीजेपी, मेरा फेसबुक खंगारिएगा 5 साल पहले का, तो सिर्फ बीजेपी का ही झंडा मेरे पास है। और आप पूछ सकते हैं, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा दलित है, दलित का वोट 300 है हमारे यहाँ। क्या कह दिया आपको? चमार है, महतो जी है, उसके बाद साफी जी है, और मुसहर तो है। मुसहर का वोट 100 है। एक सामुदायिक भवन नहीं है, उसके घर जाने के लिए रास्ता नहीं है। बताइए, आप ऐसा हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, हिंदू के नाम पे तो आप कलंक है। हाँ, आप कहते हैं कि हम बड़का हिंदू का नेता है, क्या है? आपके क्षेत्र में बार बार मर्डर हो रहा है। बिस्फी में मर्डर हुआ था, आपने कहा था कि पकड़ आ जाएगा। सब चीज़ मीडिया के कारण नहीं होता है, लेकिन जब तक मीडिया में नहीं आने दीजिएगा। क्या कह रहे हैं? जब मीडिया वाला आवाज़ उठाया राकेश, यानी मर्डर को लेकर, हाँ, मर्डर को लेके, बड़की बिस्फी का यानी कि मर्डर हुआ था, तो वहाँ का यानी कि राकेश, यानी कि ये है सर, पत्रकार है, उसको यानी कि अंदर करवा दिया। एक भी गिरफ्तारी नहीं हुआ, समझे ना? उसमें एक भी गिरफ्तारी नहीं हुआ, फालतू का उस बेतरीका से मर्डर हुआ था एक महिला के साथ। महिला का मर्डर। हाँ जी। अच्छा, तो ये हालत है कि यहाँ मतलब न तो हिंदू का काम किया जा रहा है, न मुसलमानों का काम किया जा रहा है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि हम हिंदू हृदय सम्राट है। हाँ, कि हम नाम के लिए है, नाम के लिए, नाम के लिए है, काम के लिए नहीं है। तो इस मतलब आप लोग किसको वोट करने जा रहे हैं? हम आसिफ अहमद को वोट करने जा रहे आसिफ हैं अहमद। जी, युवा चेहरा। सिर्फ इसलिए कि मतलब वो काम नहीं करते हैं, या फिर ये कि कोई और बात है, या हिंदू मुस्लिम करते हैं, इसलिए उसको आसिफ अहमद को वोट करने जा रहे हैं एक विकल्प के तौर पे, या कोई और बात भी आसिफ अहमद के लिए आपको कुछ दिखता है, कोई उम्मीद दिखती है आपको आसिफ अहमद? आसिफ अहमद में ये हमको दिखा, युवा लीडर है, पढ़ा लिखा है। आज तक उसके इंटरव्यू में एक बार आपने सुने होइएगा हिंदू मियाँ करता है। वो विकास का बात करता है। मान के चलिए डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ नहीं है, उसका बात करता है। और बीजेपी का क्या कैंडिडेट है? जीरोक्स कीजिए। तेजस्वी यादव का है 1500 रुपया देंगे तो 1100 रुपया किया। हाँ, मान के चलिए फ्री बिजली बोला 200 यूनिट फ्री करेंगे, 125 यूनिट फ्री किया है। मतलब डुप्लीकेट करने में बीजेपी को कोई नहीं पछाड़ सकता है। बीजेपी करने में तो मान के चलिए 1 नंबर हासिल है उसको, डुप्लीकेट करने में।
लेकिन काम करने में 0/0।